आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा मैंने दो प्रकार से दी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए बुद्धि द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। मैं आपके सामने दो उदाहरण देती हूँ। पहला है, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। दूसरा है, सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों शब्दों में गाय शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो दोनों शब्दों में गाय का अर्थ अलग अलग निकलता है। पहले में गाय का अर्थ निकलता है एक पशु, और दूसरे में गाय का अर्थ निकलता है भोला, सीधा व सरल व्यवहार वाला व्यक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार इस प्रकार से हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वाचक और उनसे निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें लक्षक और उनसे निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को व्यंजक और उनसे निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं और उसके मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होती है, उसका सीधा सीधा लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण इस प्रकार से है: राम विद्यालय जा रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं, अर्थात किसी प्रकार के इसके अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं हो रही है। वाक्य का अर्थ सीधा समझ में आ रहा है, अतः इन दोनों उदाहरण में अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, यानी मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो, या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, यानी वांछित अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में कभी भी हम कोई वाक्य लिखेंगे तो उसका सीधा सीधा मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके मुख्य अर्थ में बाधा होगी तो हम उसका निकटतम या उसका वांछित अर्थ या तो उस शब्द के लक्षण को देख के करेंगे या लंबे समय से चले आ रहे उस शब्द के अर्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं: रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा इस प्रकार से है: जहाँ रूढ़ि या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द को अर्थ ग्रहण करते हैं और उसके मुख्य अर्थ में बाधा होती है तो लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, तो वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती हैं। इसे रूढ़ा लक्षणा भी कहते हैं। उदाहरण है: राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है। इसमें ऊँट का अर्थ अधिक लंबा होना है। ये अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, यानी लंबे समय से ऊँट जो व्यक्ति काफ़ी लंबा होता है उससे कहा जाता है, अतः ये रूढ़ि लक्षणा कहलाती है या रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। दूसरा है हमारा प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा यानी उद्देश्य के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण इस प्रकार से: गंगा पर घर है। उपर्युक्त उदाहरण में मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, यानी इस वाक्य का उद्देश्य क्या है उसके आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। अर्थात गंगा की धारा पर घर नहीं ठहर सकता है, अतः यहाँ प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है कि गंगा तट पर घर है, अतः यहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा है। अर्थात जब हम लक्षण के आधार पर नहीं बल्कि किसी शब्द के उद्देश्य के आधार पर कि वो वाक्य किस उद्देश्य से लिखा गया उसके आधार पर जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो प्रयोजनवर्ती लक्षणा होता है। तीसरी हमारी लक्ष्य शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य ही अर्थ
प्रकट होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में न या तो अभिधस से अर्थ प्रकट होता है, न ही लक्षणा से, बल्कि अन्य ही अर्थ निकलता है। व्यंजना का अर्थ है स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे संध्या हो गई है, वाक्य का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। चरवाहे के लिए इसका अर्थ है घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए इसका अर्थ हो गया पूजा वंदना करने का समय है, और गृहिणी के लिए इसका अर्थ हो गया खाना पकाने का समय। यानी व्यंजना शब्द शक्ति में एक ही पंक्ति के एक ही वाक्य के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, जब व्यंजना शब्द शक्ति पर निर्भर हो, अर्थात व्यंजना जब है वो शब्द पर ही निर्भर होगी, शब्द बदल देने से अर्थात उसका पर्याय रख देने से भी से अर्थ बदल जाता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति में, व्यंजना शब्द शक्ति के शाब्दी व्यंजना जो इसका भेद है, उसमें अगर कोई शब्द है हम उसका पर्याय रख देते हैं तो हमेशा उसका अर्थ बदल जाता है। वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, चमक मोती के लिए, मनुष्य के लिए इज्जत, और आटे के लिए जल का रूप में। पानी शब्द के प्राय रख देने पर नहीं बदलेंगे। अगर हम इनका पानी का प्राय अगर नीर रख देते हैं तो इस पूरे दोहे का अर्थ ही बदल जाता है। तो शाब्दी व्यंजना में हमेशा शब्द जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और शब्दों के प्राय को नहीं रखा जाता है। आर्थी व्यंजना, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, यानी कि उसके निकलने वाले अर्थ पर ही निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। अगर हम उस शब्द के पर्याय को रख देते हैं तो भी उस वाक्य का अर्थ निकल जाता है, तो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। जैसा आपके सामने एक उदाहरण है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह या यमुना के तीर। इसमें कुंज समीर शब्दों के प्राय रख देने पर भी दोहे का अर्थ नहीं बदलेगा, अतः यहाँ आर्थी व्यंजना है। क्योंकि इस शब्द का, इस दोहे का अर्थ है कि जब नायिका को नायक छोड़ करके चला जाता है तो वो अपनी सखी से अपनी मन की वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, जब मैं ये वन की ठंडी ठंडी सुखद और शीतल चलने वाली हवा को महसूस करती हूँ तो मेरा मन आज भी उसी यमुना के किनारे चला जाता है। अगर हम अब इन कुंज की जगह अगर हम वन रख दें तो भी इसका अर्थ नहीं बदलेगा, समीर की जगह अगर हम हवा इसका प्राय रख दें तो भी इसका अर्थ बदलने वाला नहीं है। अतः यहाँ आर्थी व्यंजना है। धन्यवाद।